आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोलर पैनल के बारे में। सोलर पैनल पे अक्सर उसकी वैल्यू वगैरह और उसकी जो डायमेंशन एरिया है वो, और उसके मैक्सिमम पावर, मिनिमम पावर, वीओसी और शॉर्ट सर्किट, ये सब लेवल पे लिखा रहता है, लेकिन एक चीज़ नहीं लिखी रहती है। उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा आज, और उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूला के द्वारा हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। और उस पर सोलर पैनल लेवल पे जो है उसकी जो एक कोड होता है कि ये मानक पद्धति द्वारा है कि नहीं है, तो उसका भी एक कोड रहता है, वो भी लिखा रहता है ऑलरेडी। उसके अलावा हमें उसकी दक्षता कैसे पता करनी चाहिए उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इफ़िशियंसी इक्वल टू होता है हमारा पी मैक्सिमम, पावर मैक्सिमम हो गया उसका, फिर अपॉन एरिया। सोलर पैनल का जो एरिया है, मतलब सोलर पैनल कितना लंबा और कितना चौड़ाई में है, वो एरिया हो गया, इनटू उसका रहेगा इरिडेशन है, उसको हम 1000 मानते हैं, 1000 वाट। तो इस तरीके से ये रहता है। ये फॉर्मूला के द्वारा मैं आपको एग्जांपल के थ्रू निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे उसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो। जैसे हमारा एक पैनल है, उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो होती है पी मैक्सिमम, ये होती है 575। और इसके बाद में हमारे जो पैनल है इसका एरिया है वो 2278 इंटू 1134, ये mm में है। तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, तो 2.27 इंटू 1.13 ये आ जाएगा मीटर में। अब इरिडेशन कितना होता है, वो रहता है हमारा, ये रहता है 1000 वाट प्रति मीटर। इसका मतलब होता है विकिरण, सूर्य से आने वाली विकिरण। तो आप हम फॉर्मूला के अनुसार चलते हैं। इफिशियंसी इक्वल पी मैक्सिमम अपॉन एरिया इनटू विकिरण। अब हमारा पी मैक्सिमम है 575, और हमारा ये कैलकुलेट करने के बाद में ये आएगा टोटल, ये और ये कैलकुलेट करेंगे हम, एरिया और विकिरण। ये एक 1000 एंड 2.27 इंटू 1.13, तो इसका मान आएगा 2565.1 ऐसे करके कुछ होता है, इंटू 100%। परसेंटेज निकालना अपने को, तो इसका मान आ जाएगा अभी, तो ये आ जाएगा हमारा 2241, और ये लगा दिया हमने एक पॉइंट, क्योंकि हमने 575 में 2565 का भाग दिया है, तो ये आएगा। फिर इसके बाद में इंटू 100% के लिए, तो ये हो गया हमारा 22.41। ये इसकी इफ़िशियंसी है। थैंक यू।